हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 1 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ से माफ़ करिएगा, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं शहीन शाह अफरीदी। इनको सर गरफ्रीड जो सोबर ट्रॉफी होती है, जो कि आईसीसी के द्वारा दिया जाता है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के, इनको ये अवार्ड मिला है। फिर से ध्यान देते हैं, जो पाकिस्तान के शहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने जीता है सर गरफ्रीड सोबर ट्रॉफी। किस कारण? क्योंकि ये इनको आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 इन्हें सेलेक्ट किया गया है। अब बाकी इसके इस न्यूज़ के बारे में अगर आपको डिटेल में कुछ पढ़ना है तो आप आराम से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें ही आपको ध्यान देनी है। अगले न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। जो इंडिया के सत्यमंगलम सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व ने जीता है TX2 अवार्ड 2022। अब ये TX2 यानी टाइगर्स X2 यानी डबल हो चुके हैं। तो फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2010। तो आपको इसको याद रखना बहुत ही आसान है कि इंडिया के जो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है उन्होंने जीता है कौन सा अवार्ड? TX2 यानी जो टाइगर्स है वो दोगुने हो चुके हैं। ये अवार्ड जीते हैं फॉर डबलिंग टाइगर्स पॉपुलेशन सिंस 2010। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये जो टाइगर कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं। इसे प्रेजेंट किया गया था खाता प्रोजेक्ट कंजर्वेशन एरिया इन नेपाल and network of 74 community forest covering 202 square kilometers, which secures transboundary connectivity for tigers between नेपाल एंड इंडिया के बीच का एरिया है। ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पे वो है। तो ये पता चल गया आपको, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर एरिया में ये वाला है। एक्चुअली ये कंजर्वेशन के बारे में बात कर रही है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। वैसे तो ये सत्यमंगलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ईस्टर्न घाट्स के बीच रहती है, मतलब एक्चुअल में वहीं पर है। ठीक है, तो अगली हम लोग न्यूज़ पे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अनंता नागेश्वरन एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। आप सभी को पता ही होगा कि कल यानी 31 जनवरी को हर साल क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया के द्वारा। क्योंकि अगले ही दिन यानी आज के दिन 11 बजे के आसपास बजट जो है वो रिलीज़ किया जाता है, जिसमें क्या होगा कि पूरी इंडिया की हम लोग जो बजट बनाते हैं अपने घर के लेवल के बनाते हैं, लेकिन जो आज जो रिलीज़ होने वाला है 11 बजे, यानी जो कि हो चुकी होगी अभी तक, तो वहाँ पर इंडिया के बारे में जितने भी इनकम से और एक्सपेंडिचर से वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। यानी इनकम टैक्स से कितनी इनकम हुई है, जितने भी टैक्स कलेक्शन हुए हैं वहाँ से कितनी इनकम हुई है, जो भी कॉरपोरेट टैक्स होती है, बहुत सारे जितने तरह तरीके के टैक्स से जितने भी इनकम होती है वो सारी चीज़ें वो, और एक्सपेंसेस जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स चलती है, और हम लोग जो है एफसीआई के द्वारा हम लोग जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में, वो सारी चीज़ें हो गई। और इतने सारे अभी जो पेंडेमिक में इतने सारे जो हम लोगों ने स्कीम्स लॉन्च किए हैं, वो सारे जितने भी चीज़ें हैं वो एक्सपेंडिचर, तो इन सारी चीज़ों का जो मतलब हिसाब रहता है वो कल के दिन यानी अगले साल के लिए 2022 और 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आज बनाया गया था। और इकोनॉमिक एडवाइज़र इन्होंने क्या किया है,
पिछले साल का जितना भी डेटा था, यानी क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, वो सारी चीज़ें 31 दिसंबर यानी कल ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया था। आप चाहें तो पूरी डिटेल्ड में इसका यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप सर्च करिएगा इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। अनंता नागेश्वरन जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, जिसको किसने अपॉइंट किया है? गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब ये सारी चीज़ें कौन करेंगी? ये निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इसके साथ, यानी इस बार के जो बजट है, इसे अगर हम लोग इंक्लूड कर ले, ये कंजिक्यूटिवली थर्ड टाइम है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, बस इसमें इतना ही रखते हैं। अगली बात है केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र जो मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, इन्होंने लॉन्च किया है NIPER रिसर्च पोर्टल। अब इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो एक पोर्टल है उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें जानना है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, पार्लियामेंट ने लॉन्च किया है डिजिटल सांसद ऐप टू मेक लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले आपको याद होगा जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, ये दो चैनल्स थे। टीवी में आपको हो सके तो आपको पता ही होगा, ये इनकी लोगो जो है वो रेड कलर की थोड़ी होती है और इनकी थोड़ी ग्रीन कलर के लोगो टाइप होती है। बस इन दोनों को मिलाकर एक ही चैनल बना दिया गया, वो है सांसद टीवी। ठीक है, सांसद टीवी। तो इसी सांसद क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि सांसद में कुछ बिल पारित हो गया, इस तरह हम लोग कहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन की जो कल्चर है, हिंदी जो लैंग्वेज है, उसके तहत ये रखा गया है। तो इसी के तहत अब क्या होगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है डिजिटल सांसद, जिसमें क्या होगा, लाइव प्रोसीडिंग जो भी पार्लियामेंट में चलती है, यानी लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, जो भी चलती हैं प्रोसीडिंग्स, वो सारी चीज़ें अब हम लोगों को मोबाइल में या फिर इस ऐप में हम लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये अभी एंड्रॉयड और iOS दोनों में ये अवेलेबल है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब ये तो हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। दो नई स्पीसीज है जो फंगाई होती है उसकी, जिसका साइंटिफिक नेम है गैनोडर्मा केरालेंस, ये पहली है। और जी पेसोडो अपलांतम नामक ये जो, माफ़ करिएगा अगर यार ये साइंटिफिक नेम है ना, थोड़ी टफ हो जाती है। तो ये जो दो नई स्पीसीज है फंगाई की, जी करलेंस और जी, ये कुछ नाम है, पेसोडो अपलांतम नामक ये जो है, इन दोनों को एसोसिएट किया गया है विथ बेसाइस बासल स्टीम रूट फाउंड, जो कि इसे कहाँ पर मिला था? केरला में। अभी सिंपल में याद कर लेते हैं। ये जो दो जो साइंटिफिक नेम है इसकी, यानी फंगाई की दो साइंटिफिक स्पीसीज है, जिसे कहाँ पर फाउंड किया गया था? केरला में। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी चीज़ें आपको याद में रखना है। अब इसके बारे में साइंटिफिक नेम तो बहुत ही रेयरली आपसे पूछा जाएगा, बट हाँ ये जान लीजिएगा कि ये कहाँ पर फाउंड किया गया था? केरला में। ये आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम्स में अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब ये सारी चीज़ें, ये जो है एक्चुअल में ये किस चीज़ की है? जो बासल स्टीम जो है वो उसके द्वारा, उसके मतलब उससे रिलेटेड है। और कोकोनट स्टीम जो है, जो डिसीज़ होती है उसके बारे में। ये जो पहले वाला है वो एक्चुअल में कोकोनट स्टीम रोट डिसीज़ के एसोसिएट है, उसके साथ एसोसिएट है। ठीक है, तो बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग हॉकी की बात है। वुमेन्स एशिया कप
जो मास्कट 2022 में जो हुआ था उसमें इंडिया ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और जापान ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि वुमेन्स जो एशिया वर्ल्ड जो कप है मास्कट जो कि 2022 यानी इस बार जो हो रही है, जो कि 28 जनवरी 22 को हुआ था, उसमें इंडिया ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, और जापान ने क्या जीता है, गोल्ड। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं ये जो एशियन हॉकी फेडरेशन के बारे में। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है डाटो फूमो ओगुरा, जो कि जापान के हैं, और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरियल जनरल है वो भी सेम नहीं, दातो तयाब इक्रम, जो कि मकाओ चाइना से हैं, और हेडक्वार्टर्स की बात करें जो कि वो है कोलालमपुर मलेशिया से। अगली हम लोग बात कर लेते हैं जो फॉर्मर फ्रांस की सेक्रेटरी है, सॉरी फ्रांस बोल रहा हूँ, फॉर्मर जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्र गर्ग के एक ऑथर है, उनका एक बुक आ रहा है जो कि है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये नामक बुक जो है वो किसके द्वारा मतलब किन्होंने इस कौन है इनके ऑथर, फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि पिछले कभी थे। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि इस बुक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रही है, जो हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनने की जहाँ पर हैं अभी 2026 और 27 के बीच तक, वो अब इस बुक में ये कहा गया है कि हम लोग 10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है 2035 वो कैसे अचीव कर सकते हैं। इस बुक में तो और डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये इसके बारे में थोड़ी ध्यान देना है। कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, जिन्होंने बुक कौन सी लिखी है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है रिलायंस जियो और बीपी यानी एक सेकेंड का, रिलायंस जियो और बीपी ओपन्स ईवी चार्जिंग हब एट दिल्ली। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जिसका जो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, जियो बीपी, ये मिलकर ये बनाया जाएगा, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं उसके चार्जिंग पॉइंट्स के लिए एक हब बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली में है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च क्या किया है, वन स्टॉप ई व्हीकल वेबसाइट ये लॉन्च किया है, ताकि जितने भी ई व्हीकल जिन लोगों के पास भी हैं उन सभी को एटलीस्ट ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ इसकी चार्जिंग हब से यानी स्टेशन से, ताकि अगर उनको इमरजेंसी में या फिर ज़रूरत पड़े तो वो लोग वहीं जगह पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बीपी यानी कुछ और नहीं, भारत पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इसी के साथ हम लोग आज की जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 1 फेब का। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है या फिर या अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आपको कोई सजेशंस है, माफ़ करिएगा, आपको अगर कोई सजेशंस है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करें, एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये वीडियो की जो प्रचार है वो अच्छे तरीके से हो सके। आप सभी के सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह डेली जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब से वीकली करंट अफेयर्स हर मंडे में लाऊं, ताकि पिछले वीक में जो भी कुछ हुआ था उसे हम लोग रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको इस लेक्चर के PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कल, तब तक के लिए जय हिंद।